विद्यार्थियों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय इसमें बताया गया है। इनका लेसन जो कि हिंदी मीडियम हाई स्कूल में चल रहा है। कहा जाता है इनका जन्म 1904 में नागपंचमी के दिन हुआ था, जो कि श्रावण मास में नागपंचमी होती है। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है, प्रयागराज के नाम से जो प्रसिद्ध था, और इस समय बदल कर उसका फिर से नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो उसी के निकट एक निहालपुर नामक गांव है, उसमें रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचना करने लगी थीं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। बहुत वो देश से प्रेम करती थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देख रेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और सहेली थीं। 1929 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया और विवाह के उपरांत वह जबलपुर चली गईं। जबलपुर के वो रहने वाले थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और वो कहा जाता है कि भाग लेने वाली वो प्रथम महिला थी। गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लेने वाली वो प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गईं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थीं। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती हैं। 15 कहा जाता है 15 फरवरी को और 15 फरवरी 1948 1948 को 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था, ऐसा माना जाता है। ये बहुत ही अच्छी कवित्री और मातृभूमि से प्रेम करने वाली महिला थी, एक देशभक्त थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस कविता को खूब दोहराया गया है। ये कविता उन्होंने लिखी थी। इस कविता को बोलने मात्र से ही मन जोश से भर जाता है और आवाज़ भी बुलंद हो जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह कविता लिखी गई थी। उनकी यह लिखी हुई कविता हर बच्चे के मुंह पर तोते की भांति रटी हुई है, ऐसा कहा गया है। हर किसी बच्चे को ये मालूम थी और मालूम है, इस समय भी लोगों को बहुत मालूम है। यह कविता सिर्फ कागज़ पर ऐसे ही नहीं उतारी गई, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जज्बे को उतारा है, अपनी देशभक्ति को उतारा है।
अपनी इस कविता के बाद से सुभद्रा कुमारी चौहान को एक अलग पहचान मिली थी। इस कविता के द्वारा लोगों में आज़ादी का जज्बा 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। लोग बहुत ज़्यादा देशभक्ति में लीन होने लगे थे। लोग देश को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, वो आग में कूदने लगे थे। इतना ज़्यादा इस कविता ने जोश भर दिया था। ये कविता इस प्रकार से है। कहती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। फिर है, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, और सुघट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, और राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, छिन राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी रोई ऋणवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखा हार, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कुटियों में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यह यज्ञ
हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटें छाई थी, और मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, और भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल इस्मत सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हिवरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीरगत पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोली से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, ये कहानी रियल कहानी पर आधारित यह कविता लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो ये कविता लिखी, इस कविता को पढ़ते ही पढ़ते लोगों में जोश आ गया और अपने देश की आज़ादी के लिए वो कूद पड़े, आग में कूद पड़े और क्रांतिकारी बनकर उन्होंने देश को आज़ाद कराया। ऐसी एक कविता थी। कविता को लिखकर उन्होंने एक धूम मचा दी थी, क्रांतियों के मन में धूम मचा दी थी, एक आग लगा दी थी, आज़ादी के लिए एक ऐसी ललक पैदा कर दी जिसको लेकर लोगों ने भारत को आज़ाद कराया। आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। इस तरह से इन्होंने लिखा था और ये कविता लिखकर उन्होंने एक बहुत ही कविता के क्षेत्र में धूम मचा दी थी। ऐसी थी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कवित्व के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाशाली रही हैं। और इस कविता को लिखकर उन्होंने अपना और अपने देश का गौरव बढ़ाया।